सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे भी जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, सूर्यदेव भगवान के बारे में बताने वाली हूँ कि सूर्यदेव भगवान कौन थे, कि सूर्यदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ था, सूर्यदेव भगवान की पूरी कहानी के बारे में। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि कश्यप और माता अदिति के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक के जन्म के समय चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवताओं और ऋषियों ने उस दिव्य बालक का नाम सूर्य रखा। आगे चलकर वही सूर्यदेव आदित्य, भास्कर और दिवाकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। उनका तेज इतना अधिक था कि देवता भी उनके सामने सिर झुकाते थे। सूर्य भगवान का रथ 7 घोड़ों से चलता है। यह 7 घोड़े 7 दिनों, 7 रंगों और 7 प्रकार की शक्तियों का प्रतीक माने जाते हैं। उनके रथ को अरुण चलाते हैं, जिन्हें सूर्यदेव का साथी कहा जाता है। सूर्यदेव का विवाह संज्ञा से हुआ, जो विश्वकर्मा जी की पुत्री थी। संज्ञा बहुत सुंदर और गुणवान थी, लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि वह लंबे समय तक उसे ग्रहण नहीं कर पाती थीं। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर और मन कमजोर होने लगा। एक दिन संज्ञा ने अपनी छाया से कहा कि वह कुछ समय के लिए उनके स्थान पर सूर्यलोक में रहे। संज्ञा अपनी छाया को छोड़कर जंगल में तपस्या करने चली गई। उनकी छाया को ही छाया माता कहा गया। सूर्यदेव को शुरुआत में यह पता नहीं चला कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं बल्कि उनकी छाया है। संज्ञा से सूर्यदेव को 3 संतानें प्राप्त हुईं, यमराज, यमुना और वैवस्वत मनु। यमराज आगे चलकर मृत्यु के देवता बने और यमुना पवित्र नदी के रूप में पूजी जाने लगी। छाया माता से सूर्यदेव को शनिदेव और तप्ती नाम की संतानें प्राप्त हुईं। शनिदेव बचपन से ही गंभीर स्वभाव के थे। कहा जाता है कि एक बार सूर्यदेव ने शनिदेव को अपनी ओर प्रेम से नहीं देखा, क्योंकि उन्हें लगता था कि शनि उनसे दूर रहते हैं। इससे शनिदेव और सूर्यदेव के बीच दूरी बढ़ गई। इसी कारण ज्योतिष में सूर्य और शनि को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। एक दिन सूर्यदेव को संदेह हुआ कि उनके सामने रहने वाली स्त्री वास्तव में संज्ञा नहीं है। उन्होंने ध्यान लगाया और सच्चाई जान ली। तब उन्हें पता चला कि संज्ञा जंगल में तपस्या कर रही है। संज्ञा उस समय घोड़ी का रूप धारण करके वन में रह रही थी। सूर्यदेव भी घोड़े का रूप लेकर उनके पास पहुंचे। जब संज्ञा ने सूर्यदेव को पहचाना तब दोनों का पुनर्मिलन हुआ। कहा जाता है कि इसी रूप में अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इसके बाद सूर्यदेव अपने ससुर विश्वकर्मा जी के पास गए।
विश्वकर्मा जी ने सूर्य देव के तेज को थोड़ा कम किया ताकि संज्ञा उनके साथ सुखपूर्वक रह सके। सूर्य देव के तेज के कुछ भाग से कई दिव्य अस्त्र बने, जिनमें भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और भगवान शिव का त्रिशूल भी माना जाता है। सूर्य भगवान को प्रत्यक्ष कहा जाता है, प्रत्यक्ष का देवता कहा जाता है, क्योंकि उन्हें हर दिन हर रोज देखा जा सकता है। सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा बहुत पुरानी है। माना जाता है कि सूर्य देव को जल चढ़ाने से बुद्धि बल, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रविवार का दिन सूर्य भगवान को समर्पित माना जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, लाल वस्त्र पहनते हैं और सूर्य मंत्र का जाप करते हैं। सूर्य भगवान का प्रसिद्ध मंत्र है ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। और एक अन्य लोकप्रिय भी मंत्र है, दूसरा मंत्र यह है ओम घड़ी सूर्याय नमः, ओम घड़ी सूर्याय नमः। सूर्य भगवान की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में प्रकाश, मेहनत, अनुशासन और सत्य का बहुत महत्व है। जैसे सूर्य हर दिन बिना रुके दुनिया को प्रकाश देता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। तो आज हमने सुनाई आपको सूर्यदेव भगवान की कथा के बारे में, कहानी के बारे में कि सूर्यदेव भगवान कौन थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लिखें जय सूर्यदेव भगवान की जय। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।